मुतरादिफ अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज, साबका और लहका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुतरादिफ अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज, साबका और लहका। तो इस वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, स्किप किए बगैर देखें। ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के लिए मैं तैयारी करा रही हूँ। तो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं फिर से नए सिरे से आपको उर्दू कवायद पढ़ा रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें, अच्छे से देखें और स्किप किए बगैर देखें। और आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू की रीच ज़्यादा नहीं होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं लेकिन हमारे वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ और रीच नहीं होते हैं। प्लीज़ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करती हूँ। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मुतरादिफ अल्फाज यानी सिनोनिज्म। आइए से समझते हैं। ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। ख़त कशीदा यानी लाइन खींची हुई, लकीर खींची हुई। ख़त कहते हैं लकीर को। इनकी ज़िंदगी ऐश व आराम में गुजरी। इत्तेहाद व इत्तफाक ही से कौम तरक्की करती है। ऐसा तो मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। मेल मिलाप, खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करते हैं। उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये तो हमने पढ़ा, आप देखते हैं। बात में जोर पैदा करने के लिए हम कभी जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो मायने के एतबार से एक दूसरे से करीब होते हैं। ठीक है। बात में जोर पैदा करने के लिए, वजन पैदा करने के लिए हम एक अल्फाज के बाद दूसरे अल्फाज को मिलते जुलते हुए अल्फाज को लाते हैं, यानी दोनों के माने एक तरह के होते हैं, करीब के होते हैं। तो हम ऐसे अल्फाज को एक दूसरे के साथ लाते हैं। इनकी जिंदगी में ऐशो आराम है। ऐश माने भी आराम होता है, आराम माने ऐश होता है, यानी दोनों एक दूसरे के करीब के मायने हैं। इत्तेहाद और इत्तफाक, इत्तेहाद माने भी एक होता है, इत्तफाक माने भी एक होता है, यानी मिलजुल कर रहना से कौम की तरक्की होती है। तो हम बात में जोर पैदा करने के लिए, वजन पैदा करने के लिए क्या है, ऐसे अल्फाज लाते हैं जो मायने के एतबार से एक दूसरे के करीब होते हैं। दोनों लफ्ज़ों के मायने यकसा होते हैं। इत्तेहाद, इत्तफाक और ख्वाब व ख्याल की तरकीबों में भी जो हुर्फ अतफ व से जोड़ी गई हैं, लफ्ज़ों के मायने मिलते जुलते हैं। इनके अलावा दूसरी मिसाल मेल मिलाप और बढ़ चढ़कर में कोई हुर्फ अतफ नहीं, मगर ये भी मायने के लिहाज से यकसा है। इत्तेहाद और इत्तफाक में क्या है, हुरूफ व से जोड़ा गया है और इसे क्या कहते हैं, हुरूफ इतफ कहते हैं। ठीक है। दूसरी मिसाल क्या है, मेल मिलाप और बढ़ चढ़ के। इसमें क्या हुरूफ अतफ नहीं है, यानी इसके बीच में व नहीं है, लेकिन ये भी माने के लिहाज से एक तरह के हैं, यकसा हैं। वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। समझ गए होंगे आप। अगर आपको समझ में आए तो हमें एक कमेंट ज़रूर करें। अगर नहीं समझ में आए तो भी कमेंट करें कि हमें समझ में नहीं आया, ताकि मैं दोबारा फिर इसको अच्छी तरह से पढ़ाऊँ। तो वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। मुतरादिफ लफ्ज़ों के लिए ज़रूरी नहीं कि दोनों अल्फाज हमेशा एक साथ इस्तेमाल किए जाएं। जैसे खौफ और डर या शबनम और ओस एक दूसरे के मुतरादिफ हैं लेकिन उन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। खौफ और डर या शबनम और ओस क्या है, मुतरादिफ अल्फाज हैं लेकिन इन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं मुतज़ाद अल्फाज यानी एंटोनिज्म, यानी उल्टे अल्फाज, अपोजिट वर्ड। दर्ज झैल में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। ख़त कशीदा यानी लकीर खींची हुई अल्फाज पर गौर कीजिए। सुबह होती है, शाम होती है। यहाँ सुबह क्या है और शाम क्या है। सुबह का अपोजिट शाम है, यानी सुबह का उल्टा शाम है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। उतार चढ़ाव ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के जिद हैं, यानी उल्टा वर्ड है। तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान है कि नहीं। अच्छे बुरे क्या है, अपोजिट वर्ड है, जिद अल्फाज हैं। जिंदगी खैर व शर का मजमुआ है। खैर व शर क्या है, एक दूसरे के जिद हैं, यानी मुतजाद अल्फाज हैं।
तजारत में नफ़ा नुकसान तो लगा ही रहता है। नफ़ा नुकसान क्या है? एक दूसरे की ज़िद है, यानी अपोजिट वर्ड है। ख़त कशीदा अल्फाज एक दूसरे के बरक्स मायने देते हैं। ये जो ख़त कशीदा अल्फाज है जिसमें लकीर खींची गई है, ये अल्फाज क्या है? एक दूसरे के बरक्स मायने देते हैं, यानी उल्टा मायने देते हैं। तो वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे की ज़िद हों, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। वो अल्फाज जो मायने में एक दूसरे की ज़िद हों, यानी उल्टे हों, उन्हें कहा कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। अब देखते हैं मुरक्कब अल्फाज, यानी कॉम्पाउंड वर्ड, यानी दो वर्ड को जब मिला के हम लिखते हैं। नीचे दिए गए लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। घोड़ा गाड़ी, डाकघर, पंचक्की, इबादत खाना, शीश महल, घोड़सवार, खुशकिस्मत, ये क्या है? मुरक्कब अल्फाज है, यानी कंपाउंड वर्ड हैं। यहाँ हर मिसाल में दो लफ्ज आए हैं। क्या है? दो लफ्ज आए हैं। घोड़ा गाड़ी दो लफ्ज है, डाकघर दो लफ्ज है, पंचक्की यानी पानी की चक्की दो लफ्ज है, इबादत खाना यानी इबादत की जगह दो लफ्ज है। यहाँ हर मिसाल में दो लफ्ज आए हैं और दोनों के अपने मायने हैं। घोड़ा गाड़ी में घोड़ा एक जानवर है और गाड़ी एक ख़ास चीज़ है, लेकिन दोनों के एक साथ आने से जो जो नया लफ्ज़ घोड़ा गाड़ी बना है वो एक तीसरी चीज़ का नाम है। ठीक है, यहाँ पर जो हम दो दो अल्फाज देख रहे हैं ये अलग अलग मायने के हैं, दोनों के अलग अलग मायने हैं, लेकिन दोनों मिलकर जो एक नया लफ्ज़ बना है वो एक तीसरी चीज़ का नाम है, यानी घोड़ा गाड़ी एक घोड़ा गाड़ी का नाम हो गया। पंचक्की में पन लफ्ज पानी का मुख्तसर रूप और चक्की एक मशीन है, तो पंचक्की से जो नया लफ्ज बना है वो दोनों से अलग इसमें है। पंचक्की एक अलग इसमें हो गया। पन पानी से बना है और चक्की एक मशीन का नाम है, और पंचक्की मिलाकर एक नया लफ्ज बन गया और इसके मीनिंग अलग हो गया। दो मुख्तलिफ मायने रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने से जो नया लफ्ज़ बनता है उसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, दो मुख्तलिफ मायने रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने से जो नया लफ्ज़ बनता है उसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें। आइए देखते हैं साबका और लाहका, यानी सफिक्स और प्रीफिक्स। ज़ैल के जुमलों पर तवज्जो दीजिए। इसे इस बात की खबर नहीं थी, वो इस बात से बेखबर था। तुम ये काम आसानी से कर सकते हो, तुम ये काम बाआसानी कर सकते हो। मैं इस शख्स को नहीं जानता। देखो, इससे इस बात की खबर नहीं थी, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, वो इस बात से बेखबर था। बे क्या है? खबर से पहले आया। तुम ये काम आसानी से कर सकते हो, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तुम ये काम बाआसानी कर सकते हो। मैं इस शख्स को नहीं जानता, वो शख्स मेरे लिए अनजान है। अहमद और मैं एक ही जमात में हैं। अहमद मेरा हम जमात है, यानी हम लोग एक जमात में पढ़ते हैं। मैं इस जगह वक्त पर पहुंचा, मैं इस जगह बर वक्त पहुंचा। इसकी किस्मत अच्छी है, वो खुश किस्मत है। ऊपर के दोनों जुमले मायने और मफहूम में यकसा हैं, अलबत्ता दूसरे जुमले में ख़त कशीदा अल्फाज में कुछ फ़र्क है। दोनों जुमले क्या है? माने में एक तरह के हैं। मैं इस जगह वक्त पर पहुंचा, मैं इस जगह बर वक्त पहुंचा। जो ख़त कशीदा अल्फाज है इसमें कुछ फ़र्क है। अब आइए इस फ़र्क को समझते हैं। खबर नहीं, बेखबर, आसानी से यानी बासानी, नहीं जानता, अनजान, एक ही जमात में यानी हम जमात, वक्त पर यानी बर वक्त, अच्छी किस्मत यानी खुश किस्मत। इस खाके में दूसरे जुज बे के अल्फाज की बनावट यूं है: बेखबर, बासानी, अनजान, हम जमात, बर वक्त, खुश किस्मत। अब ये जो बे, बा, इन, हम, बर, खुश, ये साबके हैं। ठीक है, बा माने अल्फाज से पहले लगने वाले हरूफ या लफ्ज को साबका कहते हैं। बा माने लफ्ज यानी किसी मायनेदार लफ्ज के पहले जो हरूफ लगता है उसे साबका कहते हैं। बाद में हरूफ लगने वाले को लाहिका कहते हैं और पहले जो हरूफ लगता है उसे साबका कहते हैं। बा मायने अल्फाज से पहले लगने वाले हरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं? साबका कहते हैं। ये सारे साबका हैं: बेखबर, बासानी, अनजान, हम जमात, बरवक्त, खुशकिस्मत, ये सब क्या है? साबका है। अब इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए: शानदार, जानदार, ईमानदार, पानदान, अतरदान, गुलदान, अक्लमंद, ज़रूरतमंद, दौलतमंद, कारगर, सितमगर, जादूगर, ख़तरनाक, गमनाक, अलमनाक, साइंसदान, सियासतदान, नुक्तादान, ये सब के बाद में लगा हुआ है। पान के दान,
पान के साथ दान लगा है, शान के साथ दार लगा है, अकल के साथ मंद लगा है, कार के साथ गर लगा है, खतरनाक लगा है। तो ये सब क्या है, बामानी अल्फाज के बाद लगा है, तो इसे लाहिका कहेंगे। आइए आगे समझते हैं। खत कशीदा हरूफ से पहले जो अल्फाज आए हैं उनके अपने मायने मुकम्मल हैं, लेकिन खत कशीदा हरूफ के साथ मिलकर इनके मायने बदल जाते हैं, ये लाहिक़े हैं। बाय माने अल्फाज के बाद आने वाले हरूफ को लाहिका कहते हैं। बाय माने अल्फाज के बाद आने वाले जो हरूफ को क्या कहते हैं, लाहिका कहते हैं। किसी मायनेदार अल्फाज के साथ जब हम बाद में कोई हरूफ लगाते हैं तो उसे लाहिका कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो एक कमेंट ज़रूर करें कि हाँ मैम, ये हमें समझ में आई, अच्छी तरह से समझ में आई है। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि क्योंकि मैं आपको 12th और 10th बोर्ड की तैयारी करा रही हूँ, और ये उर्दू कवायद है। उर्दू कवायद से आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें और समझ कर पढ़ें, ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।